मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सभी लोग जोर से जय घोष करें, जयकारा लगाएं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय हो। श्री गणेश भगवान की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भगतन की जय हो। ब्रह्मदेव बाबा की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। दया दया मैं जानकी जीवन दया मैं जानकी जीवन हमारी आज बारी है। दया जानकी जीवन हमारी आज बारी है। दया मैं जानकी जीवन हमारी आज बारी है। ये धुआं हटाइए पहले। दया मैं जानकी जीवन हमारी आज बारी है। दया मैं जानकी जीवन हमारी आज बारी है। कहो गति कौन सी तुमने कहो गति कौन सी तुमने हमें देनी विसारी है। कहो गति कौन सी जीवन हमारी आज बारी है।
न करते हो कृपा तुम क्यों दुखी जन जान कर जी में न करते हो कृपा तुम क्यों। पड़ी जिस पर व्यथा भारी तुम्हीं ने नाथ तारी है। दया मैं जान की जीवन हमारी आज बारी। दया में जान की जीवन हमारी आज बारी है। अधम जन जान कर जी में करो मत दूर तुम हमको। अधम जन जान कर जी में करो मत दूर तुम हमको। आजा मिले और को आजा मिले और गणिका को तुम्हीं ने नाथ तारी है। आजा मिले और गणिका तुम्हीं ने नाथ तारी। दया में जान हमारी आज बारी है। हमारी आज बारी है। हमारी आज बारी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये धुआं उठा करके ब्रह्मचारी बाबा के पास लगा दो और जब तक यहाँ कथा कहा करें धूप बत्ती यहाँ मत जलाया करो, पूजा के समय जलाया करो, क्योंकि ये धुआं जब अंदर जाता है तो बोलने में दिक्कत होती है। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदिक पीतांबरधारी श्री राम कृष्ण भगवान के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन बंदन समर्पित करते हुए श्री गौरी शंकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन बंदन समर्पित करते हुए आवाहित समस्त देवी देवताओं को वंदन, स्थान के समस्त देवी देवताओं को वंदन, यत्र तत्र से पधारे समस्त सुधीर श्रद्धालु श्रोता बंधु माताएं बहनें भाई बच्चे सभी को भगवत भाव से मेरा वंदन अभिनंदन। और श्री ब्रह्मचारी बाबा की विशेष कृपा से श्री ब्रह्मचारी बाबा के पावन स्थान पर ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का दिव्य विशेष अनुष्ठान आज से शुभारंभ हो रहा है, जो सभी के बड़े अथक परिश्रम से बड़े अथक प्रयास से
इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ सुचारू रूप से हो रहा है और बाबा जी की कृपा बनी रही तो ये निर्विघ्न संपन्न भी होगा। ये उन्हीं की कृपा पर निर्भर है और ये जो आज कार्यक्रम शुभारंभ हुआ है ये उन्हीं की कृपा से हुआ है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये सभी का है, पूरे गांव वासियों का, पूरे प्रत्येक क्षेत्रवासियों का, प्रत्येक गांव के व्यक्ति का ये आयोजन है, ये कार्यक्रम है। इसलिए सभी लोग इसे अपना अपना आयोजन, अपना अपना कार्यक्रम मानते हुए इसमें बराबर हिस्सेदारी, बराबर भागीदारी लेते हुए इसको निर्विघ्न संपन्न करने का प्रयास करें। मुकेश भैया से तो मैंने केवल जगह मांगी थी यहाँ की, बाकी जो भगवान ने उनको सामर्थ्य दी है वो सहयोग करेंगे, वो उनकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन ये आयोजन केवल उन्हीं का नहीं है, मुकेश जी का। हाँ, उनके यहाँ तो जगह में कार्यक्रम करने के लिए मैंने बात किया और ब्रह्मदेव बाबा की कृपा आयोजित हो गया। आपका नाम क्या है? और ये आज की प्रथम पूजा, प्रथम दिवस की पूजा हमारे भैया श्री राम सेवक यादव जी की तरफ से सपत्नीक संपन्न हुई। आज प्रथम दिन के वो यजमान के रूप में विराजित हैं। कल कोई दूसरा आएगा, परसों कोई तीसरा आएगा। ऐसे में प्रत्येक दिन एक यजमान बनाने का प्रयास करूंगा ताकि ये लगे लोगों को कि सबका कार्यक्रम है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं। भागवत कितना महान ग्रंथ है, कितना हमारे जीवन से संबंधित है, कितना हमारे जीवन में उपयोगी है। भागवत जी से जुड़ना हमारा आपका कितना ज्यादा जरूरी है, आज हम सब लोग पहले दिन की कथा में सुनेंगे। एक बात और बताएं, प्रथम दिन की कथा बड़ा मेन पॉइंट होती है। प्रथम दिन की कथा बड़ा मुख्य कथा होती है, इसलिए प्रथम दिन की कथा को तो मिस्टेक कतई करना ही नहीं चाहिए। प्रथम दिन की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसलिए मैं आग्रह करूंगा सभी से कि सभी भगत, माताएं, बहनें, भाई, बच्चे यहाँ पंडाल में आने का प्रयास करें और आज प्रथम दिन की कथा श्रवण करके भागवत जी की कृपा के पात्र बने। क्योंकि व्यास जी ने श्री भागवत जी को, इस कथा को, भागवत जी की कथा को किसी व्यक्ति विशेष से या किसी मत संप्रदाय से या किसी पंथ से नहीं जोड़ा है। व्यास जी जानते हैं आगे चल करके अनेक मत पंथ हो जाएंगे, इसलिए किसी मत पंथ से नहीं जोड़ा है। ये तो सबके कल्याण की भावना से, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से श्री व्यास जी ने भागवत जी को लिखा है। इसलिए जब भागवत जी का शुभारंभ किया है तो पहला शब्द लिखते हैं व्यास जी, सत। क्या है पहले श्लोक का भाव? आए हम सब लोग प्रेम से सुनते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हमारे भगवान कन्हैया का पहले वंदन किया है श्री व्यास जी ने, लेकिन भगवान कन्हैया के वंदन में सबसे पहला शब्द क्या प्रयोग किया है? सत। सबसे पहला शब्द है सत, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में 3 अक्षर हैं, सत्य, चित्त और आनंद।
सत माने होता है सत्य। सत शब्द का प्रयोग करके व्यास जी ने ये सबको संबोधित किया है कि सत्य ही अपरिवर्तनीय है, सत्य ही अकाट्य है, सत्य ही परम सत्य है और ये सत्य ही कभी न मिटने वाला सत्य है। ये कभी बदलता भी नहीं है। सत्य तो परम सत्य है और सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है, भगवान ही सत्य है। सत्य कोई दूसरा शब्द नहीं है। सत्य क्या है? कहा नारायण ही सत्य है। इसलिए सत्य को हृदय में धारण करो, यही जीवन की नैया पार करेगा। ये व्यास जी का संबोधन है, केवल सत्य नाम को हृदय में धारण करो। इसके लिए संतों ने अपने अपने कई मत कहे हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय। सत्य के समान दूसरी कोई तपस्या नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या, अगर आप सत्य को धारण कर लिया है हृदय में, तो सबसे बड़ी तपस्या आपकी चल रही है, समझ लो। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और कबीर दास जी कहते हैं अपने शब्दों में कि सत्य नाम की मूठ पकड़ ले, छाड़ी कपट सब दिल का। सत्य नाम की मूठ पकड़ ले, छाड़ी कपट सब दिल का। सत्य नाम की मूठ पकड़ ले, छाड़ी कपट सब दिल का। सत्य नाम की मूठ पकड़ ले, छाड़ी कपट सब दिल का। कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधु, पहिरी फकीरी खिलकाय, अब कोई सफा न देखा दिल का। अरे कोई सफा न देखा दिल का, सफा न देखा दिल का, सफा न देखा दिल का। हाँ, कोई सफा न देखा दिल का। अरे कोई सफा न देखा दिल का। अब कोई सफा न देखा दिल का। अरे कोई सफा न देखा दिल। कबीरदास क्या कहते हैं कि सत्य नाम की मूठ पकड़ ले। सत्य के रूपी नाम को मजबूती से पकड़ लो, यही जीवन की नैया पार करने का एकमात्र साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं। इसलिए व्यास जी सबसे पहला शब्द लिखते हैं सत्य, यही जीवन का मूल है। और दूसरा शब्द है चित्त। चित्त माने प्रकाश। जब आप सत्य को धारण करेंगे तो ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे अंदर फैलेगा। वो कौन सा प्रकाश? जो परम प्रकाशमान परमात्मा है, जो तेज पुंज स्वरूप परमात्मा है, उस परमात्मा का दिव्य प्रकाश फैलेगा, जो ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान का प्रतीक है। और हमारे आपके सबके अंदर बैठा हुआ है ईश्वर अंश के रूप में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो परमात्मा हमारे अंदर आत्मा के रूप में बैठा है, ईश्वर अंश के रूप में बैठा हुआ है, वही परमात्मा ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का स्वरूप जागृत होता है हमारे अंदर। दिव्य ज्ञान जागृत होता है। अच्छा, ये सत स्वरूप चित्त स्वरूप है कौन? तो व्यास जी कहते हैं भगवान कृष्ण। फिर कहते हैं आनंद। आनंद भी अकाट्य शब्द है, इसका कोई विलोम नहीं होता। आनंद अपने में पूर्ण शब्द है। तो ये आनंद स्वरूप कौन है? का भगवान कृष्ण। क्योंकि जिस दिन भगवान कन्हैया का प्राकट्य होता है,
उस दिन हम सब लोग प्रेम से गाते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर कृष्ण भयो नहीं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और चौथे दिन हम आप सब लोग मिलकर के भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव प्रेम से मनाएंगे। चौथे दिन कथा। तो आनंद का स्वरूप कौन है? भगवान कृष्ण। वो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसलिए तीनों शब्द मिलाकर के कहते हैं वो सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अच्छा, ये सच्चिदानंद भगवान परम ईश्वर करता क्या है? इसका काम क्या है? तो व्यास जी कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। ये विश्व की सृष्टि करता है, पालन करता है और संहार करता है। तीनों काम करता है। अच्छा, और क्या करता है? का तापत्रय विनाशाय। ये तीनों तापों को नष्ट करता है, दैहिक, दैविक, भौतिक। तीनों तापों का उन्मूलन करता है, तीनों तापों को नष्ट करता है। कौन? भगवान कृष्ण। तो ऐसे भगवान कृष्ण को हम सब लोग मिलकर के नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और सभी लोग बोलें, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और ऐसे भगवान कृष्ण का वंदन पहले श्लोक में करने के बाद दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी का वंदन करते हैं। जिन सुखदेव जी की बड़ी कृपा है हम आप सभी के ऊपर, क्योंकि उन्हीं सुखदेव जी की कृपा से ये भागवत रूपी ग्रंथ, ये भागवत रूपी संगीता हमको आपको सबको प्राप्त हुई। इसलिए सुखदेव जी की बड़ी महती कृपा है हम सबके ऊपर। तो सुखदेव जी का वंदन करते हैं। एक बार सब लोग मिलकर जय घोष करें, जयकारा लगाएं, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। और भगवान कृष्ण का वंदन करते हुए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। हम सब लोग मिलकर के थोड़ा वंदन करें। सभी लोग भाव से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। तो यशोदा को लाला गोपाल मेरो है। ओ तो यशोदा को लाला गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोले राधा कृष्ण भगवान की। अब श्री व्यास जी कथा शुरू करते हैं। तो कथा कहां से शुरू किया है? कहा नैमिष क्षेत्र से, जो हमारे पास में ही पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में, जहां से हम। इस नैमिष क्षेत्र को अष्टम वैकुंठ कहा जाता है, 8वां वैकुंठ। इस नैमिष क्षेत्र में 88,000 ऋषियों ने बैठ करके तपस्या की। एक बार 88,000 ऋषि जो सूक्ष्मदर्शी संत हैं, ऐसे संतों के मन में इच्छा हुई कि हम यज्ञ करेंगे, हम यज्ञ करेंगे और वो यज्ञ हमारा 1000 वर्ष तक अनवरत चलेगा। कौन सी यज्ञ करेंगे? महाराज सत्संग रूपी यज्ञ करेंगे, ज्ञान यज्ञ करेंगे, जो यहां हो रहा है। ज्ञान यज्ञ करेंगे, लेकिन ऐसी भूमि योग्य कौन सी है जहां 1000 वर्ष तक लगातार सत्संग चलता रहे? सोचकर सारे ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु कोई योग्य भूमि बताओ जहां 1000 वर्ष तक बैठकर निरंतर हम ब्रह्म सत्र करें, यज्ञ करें, ज्ञान यज्ञ। ब्रह्मा जी ने माया के द्वारा एक चक्र का निर्माण किया। काहे का निर्माण किया? चक्र का। और कहा, ऋषियों इस चक्र को हम छोड़ रहे हैं। जहां भी ये चक्र गिरेगा वही पृथ्वी का मध्य होगा और वही बड़ी सुंदर भूमि होगी। उसी के चारों तरफ बैठकर तपश्चर्या करना, सत्संग करना, ज्ञान यज्ञ करना। ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा, ऋषि लोग पीछे पीछे चले और वो चक्र आकर के एक अरण्य में अटक गया। माने एक जंगल में, अरण्य माने जंगल, एक जंगल में नीचे गिरा और पाताल में समाहित हो गया। उसी को आजकल चक्र तीर्थ बोलते हैं नैमिष में। पाताल में समाहित हो गया क्योंकि चक्र तीर्थ में पानी अपने आप निकलता रहता है ऊपर को बराबर। उसमें पानी डाला नहीं जाता है, बल्कि निकाला जाता है महीने में एक बार और फिर पूरा भर जाता है। पाताल में समाहित हो गया, जिसको चक्र तीर्थ बोलते हैं। ऐसे क्षेत्र का नाम रख दिया ऋषियों ने नैमिषारण्य। क्यों? नेमि माने चक्र, नेमि माने चक्र और अरण्य माने जंगल। जिस जंगल में चक्र गिरा उसी का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। इसलिए एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोले नैमिषारण्य पावन धाम की जय हो। सारे तीर्थ आप करके वापस आ जाएं। जब तक नैमिषारण्य नहीं जाएंगे तब तक वो तीर्थ आपका पूरा नहीं माना जाएगा। किसी भी तीर्थ को जाओ, नैमिषारण्य अवश्य जाना पड़ेगा वापसी। वहां आने के बाद ही तुम्हारा तीर्थ पूर्ण होता है, क्योंकि सारे तीर्थ नैमिषारण्य में उपस्थित हैं, एक प्रयागराज को छोड़ करके। बाकी सारे तीर्थ नैमिषारण्य में विद्यमान हैं। ऐसे नैमिष की पावन धराधाम के ऊपर 88,000 ऋषि श्रोता के रूप में बैठे हैं। सौनक जी महाराज मुख्य श्रोता के रूप में बैठे हैं और सूत जी महाराज व्यास मंच के ऊपर बैठे हैं कथा सुनाने के निमित्त। यहां सौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं और सूत जी उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सौनक जी ने क्या प्रश्न किया? सौनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायन। महाराज, अज्ञान रूपी अंधकार भाव से समझेंगे। ये सौनक जी का प्रश्न है कि ये अज्ञान रूपी अंधकार संसार के अरबों प्राणियों के अंदर बैठा हुआ है।
सबके अंदर अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है। और हे सूत जी महाराज, उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने की क्षमता वाला, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाला ज्ञान तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। इसलिए अपने अंदर भरे हुए करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले ज्ञान के द्वारा सभी के अंदर बैठे हुए अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करें महाराज। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करें। और कहते हैं, हे सूत जी महाराज, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति और ज्ञान को बढ़ाने का तरीका क्या है? भक्ति और ज्ञान कैसे बढ़ते हैं महाराज? हमारे अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे बढ़े? और माया मोह से विरक्त होने के लिए वैष्णव लोग, भगत लोग करते क्या है? तरीका कौन सा करते हैं महाराज? क्योंकि ये घोर कलयुग आने वाला है आगे चल करके, और इस घोर कलयुग में जानते हो लोग बुद्धि और भाग्य दोनों से मंद हो जाएंगे। बुद्धिहीन भी हो जाएंगे, भाग्यहीन भी हो जाएंगे। बुद्धि नहीं है, भाग्य अगर तेज है तो लोग भाग्य के भरोसे अपनी जीवन की नैया चला लेते हैं। कदाचित भाग्य मंद है, बुद्धि तीव्र है, तो बुद्धि के भरोसे अपने विचारों के द्वारा, शुद्ध विचारों के द्वारा जीवन की नैया चला लेते हैं। और जहां बुद्धि और भाग्य दोनों मंद हो, भाग्य और बुद्धि दोनों न हो, वहां क्या किया जाए महाराज? ऐसी स्थिति में कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा? भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का शाश्वत साधन क्या है? भगवान कन्हैया को कैसे प्राप्त किया जाए, उसका साधन क्या है महाराज? बताने की कृपा करें। और जानते हो, दो चीजें मुख्य हैं। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदाम् प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। दो चीजें होती हैं, चिंतामणि और कल्प वृक्ष। किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि को अपने पास में रख करके व्यक्ति जो कुछ मांगे चिंतामणि से, वही वो उसे प्रदान करता है। चिंतामणि अगर स्वर्ग का सुख भी मांगा जाए चिंतामणि से तो देती है। चिंतामणि से पूरे संसार का वैभव मांगा जाए तुरंत देती है। ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जिस चीज की कामना किया जाए, जो कुछ मांगा जाए, स्वर्ग तक भी देने में समर्थ है कल्प वृक्ष। तुम्हारा चिंतामणि और कल्प वृक्ष ये दोनों स्वर्ग तक की संपदा दे सकते हैं, लेकिन इनसे कहा जाए कन्हैया मिल जाए, राधा कृष्ण मिल जाए या सीताराम जी मिल जाए तो ये नहीं दे सकते। सीताराम जी को, राधा कृष्ण को ये नहीं दे सकते। ये कौन दे सकता है? कहा सदगुरु की कृपा से ही ये संभव है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। सदगुरु की कृपा से ही ये मिलना संभव है। और सौनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, तुम्हारे ऊपर है गुरु जी की कृपा, इसलिए आप ये सब बताने में समर्थ हैं। भगवान कन्हैया से मिलने का साधन बताने में समर्थ हैं। बताएं भगवान कृष्ण को कैसे मिला जाए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। देखो, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं काल ब्याल, ब्याल माने सर्प, काल रूपी अजगर सांप अपना बहुत बड़ा मुंह फैलाए हुए बैठा हुआ है।
और उस काल रूपी अजगर सर्प के मुंह में हम सभी लोग बैठे हुए हैं। कब तक सुरक्षित हैं? जब तक वो काल रूपी सर्प अपना मुख बंद ना कर ले। और उधर सर्प ने मुख बंद किया, इधर हमारा आपका राम नाम सत्य। तो उस काल रूपी अजगर सर्प के भय से मुक्त कराने में अगर कोई समर्थ है तो श्रीमद् भागवत काल रूपी अजगर सर्प के भी मुख से छुड़ा करके जीव को अभय कराने वाली, जीव को सर्वस्व प्रदान कराने वाली अगर कोई है तो श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये श्रीमद् भागवत शास्त्र ही सबको विशेष साधन प्रदान कराने वाला है, जो आज से आप सब लोगों को सुलभ हो रहा है भगवान की महती कृपा से। और 7 दिन तक सुलभ रहेगा, न लाभ ले पाए तो क्या कहा जाए है? लेकिन एक बात बताऊं, यहां तक वही आ पाएंगे जिनके ऊपर भगवान की बड़ी विशेष कृपा होगी। क्योंकि कहते हैं यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यहां तक आने में बड़ी कठिनाई, बिना भगवान की कृपा के आना संभव नहीं है। तो 7 दिन में इस कथा तक वही आ पाएंगे, इस पंडाल के नीचे तक वही लोग आ पाएंगे जिनके ऊपर भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। इसलिए सूत जी कहते हैं ऋषियों कि श्रीमद् भागवत शास्त्र तो कलयुग में किरण माने सूर्य के किरणों के समान, प्रकाश के समान प्रकाशित हो रहा है। और इस प्रकाश का, इन किरणों का अगर हम आप लोग लाभ न ले पावे तो दुर्भाग्य है हमारा आपका। ये भागवत कैसी है? सूत जी कहते हैं, देखो जिस समय परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए तैयार बैठे हैं, परीक्षित जी श्रोता के रूप में बैठे हैं, नीचे हजारों संत बैठे हैं। उसी समय देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए, अमृत का घड़ा लेकर के आए। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखी, सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के आए और सुखदेव जी से बोले, गुरुदेव मैंने सुना परीक्षित जी को 7वें दिन सर्प काटेगा। सुखदेव जी ने कहा, सही सुना है तुमने। अरे तो महाराज ये अमृत का घड़ा लेकर हम आए हैं, ये परीक्षित जी को पिला दो, सर्प के काटने वाला झंझट दूर हो जाएगा इनका। फिर सर्प चाहे जितने काटे ये मरेंगे नहीं, अमृत पिला दो, उनके लिए लेकर आया। सुखदेव जी ने सोचा ये बात हमारे गले से नीचे नहीं होती। सुखदेव जी विचार करते हैं देवता इतने स्वार्थी हैं कि अमृत जैसी अमूल्य वस्तु जिसे खुद नहीं पीते हैं देवता लोग, हैं? देवता लोग इस अमृत को खुद नहीं पीते हैं, केवल सूंघ सूंघ करके काम चलाते हैं। इतने कंजूस देवता परीक्षित को अमृत पिलाने के लिए पूरा घड़ा लेकर के आ गया। इसमें इनका कोई बड़ा विशेष स्वाद। अच्छा, अमृत को कैसे पीते हैं देवता? एक बात समझे, 3 कंजूस थे। 3 कंजूस एक बार एक जगह इकट्ठा हुए। तीनों कंजूसों ने आपस में विचार किया कि भैया सारी दुनिया हमको कंजूस कंजूस बोलती है, इसलिए आज चलो कुछ खर्चा करते हैं, कंजूसी का नाम छुड़ाते हैं। कहा क्या खर्चा करोगे? तो तीनों कंजूसों ने कहा चलो घी खरीदते हैं। चलो भाई खरीदो। तीनों कंजूस एक दुकान पर पहुंचे, कहा भैया घी दे दो। कहा कितना लोगे? कहा 200-200 ग्राम दे दो तीनों को। बड़ा दिल कठोर किया
मजबूत किया। इतने कंजूस थे तब 200 ग्राम घी तीनों ने खरीदा। एक कांच की शीशी में बंद किया घी, घर लेकर आ गए, खाना शुरू किया। 1 महीने के बाद तीनों कंजूस फिर मिले एक ही जगह इकट्ठा हुए। अब तीनों आपस में बात करने लगे। एक ने एक से पूछा, भैया तुम्हारे घी का क्या हुआ? उसने कहा, हमारा घी अभी चल रहा है। अच्छा, तो कैसे खर्चा करते हो घी का? कहा, देखो, जब सारी रोटियां बन करके तैयार हो जाती हैं तो एक ऊपर वाली रोटी चुपड़ लेता हूं घी में, एक नीचे वाली रोटी चुपड़ लेता हूं घी में, और बीच वाली वैसे रहती है, सब में घी लगा मान लेता हूं और खा लेता हूं। दोनों कंजूसों ने कहा, भाई बड़े सा खर्च हो, तुम ऐसे खर्चा करोगे तो कैसे काम चलेगा, जल्दी गरीब हो जाओगे। कहा, अच्छा तो तुम कैसे खर्चा करते हो बताओ। दूसरे ने कहा, हमारे घर में एक बहुत पतली सी लोहे की सलाई है, इतनी बड़ी। जब सारी रोटियां बन करके तैयार हो जाती हैं, ढेर लग जाता है, तो लोहे की पतली सी सलाई घी में डुबोता हूं शीशी में, और फिर रोटी के बीचों बीच में चुभो देता हूं। सारी रोटियों में घी लग जाता है, खा लेता हूं प्रेम से। तो तीसरे वाले ने कहा, भाई तुम दोनों बड़े साखर्च हो, ऐसे खर्चा करोगे तो जल्दी गरीब हो जाओगे। दोनों ने पूछा, आखिर तो तुम कैसे खर्चा करते हो बताओ। कहा, हम जब सारी रोटियां बन जाती हैं, खाने के लिए बैठता हूं तो घी की शीशी लाता हूं, ढक्कन खोल करके सामने रख देता हूं, बढ़िया सुगंध लेता रहता हूं, खाता रहता हूं। अच्छा बताओ, ऐसे अगर खाएंगे घी तो कभी खर्चा होगा जिंदगी में? तो यहां सूत जी कहते हैं, ऋषियों, देवता लोग ऐसे ही अमृत सूंघ सूंघ करके काम चलाते हैं, खात पीते पिलाते नहीं है। नहीं तो कब निकला था समुद्र मंथन से अमृत, अभी चल रहा है। अब तक तो कब नहीं खर्चा हो गया होता। तो सुखदेव जी सोच रहे, इतने कंजूस है देवता, ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं हमको दे परीक्षित जी को पिलाने के लिए, इसमें इनका कोई बहुत बड़ा स्वार्थ अवश्य। इसलिए सुखदेव जी ने कहा, वो बैठे हैं परीक्षित जी, पिला दो जाकर के। देवताओं ने कहा, महाराज ऐसे थोड़े पिलाएं। फिर कहा, हमारा आपका विनिमय हो जाए, आदान प्रदान हो जाए, कुछ हम तुमको दे रहे हैं, कुछ हमको तुम दे दो। कहा, तो क्या चाहिए बोलो। देवताओं ने कहा, हम दे रहे हैं स्वर्ग का अमृत, हम स्वर्ग का अमृत दे रहे हैं तुमको, और इसके बदले में कथा रूपी अमृत हमको पिला दो। अच्छा विचार करो, ये भागवत जी की कथा कितनी महान है, कितनी बड़ी है। देवता लोग स्वर्ग का अमृत पूरा पूरा दे रहे हैं, बदले में कथा रूपी अमृत ले रहे हैं। इसका मतलब उस देवताओं के स्वर्ग के अमृत से ज्यादा बढ़कर के ज्यादा महान ये कथा है, तभी तो दे रहे हैं। कुर्सी तो यहां पड़ी थी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा एक बार और सब लोग मिलकर जयकारा लगाएं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। और जैसे ये कहा, सो सुखदेव जी ने देवताओं को बड़ी जोर से डांटा। हेलो, भाग जाओ ठगियों, कांच का टुकड़ा हमें दे करके बदले में करोड़ों की मणि मेरे से लेना चाहते। कहते हैं, क्वा काचा क्वा मणिर महान। देवताओं के स्वर्ग को कांच का टुकड़ा बताया है। सब लोग थोड़ा बताएं, कांच का टुकड़ा कितना ज्यादा कीमती होता है बताओ? उसकी कोई कीमत होती है? शीशा टूट जाए, गिलास टूट जाए, तब कोई उसे बेचता है क्या? खरीदेगा कोई? फेंक देते हैं लोग कूड़ा में। तो कांच का टुकड़ा कूड़ा में फेंकने की सामान। तो सुखदेव जी कहते हैं, कहां कांच का टुकड़ा है, स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हो, और कहां ये भागवत रूपी करोड़ों की मणि मेरे से मांग रहे हो? ये भागवत की कथा करोड़ों की मणि, अरबों की मणि, और स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा।
अब विचार करो, जब अमृत से इतनी ज्यादा बढ़ करके भागवत की कथा है तो कितनी महान कथा है, कितनी श्रेष्ठ कथा है, बड़ी भाग्य से प्राप्त होती है। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया, भाग जाओ ठगियाओ, यहां से छलियाओ, डांट करके भगा दिया। देवताओं को एक कथा रूपी अमृत प्राप्त नहीं हुआ और हमको आपको सुलभ है, और मिल जाए भाग्य से फिर भी अगर न ले सके ये प्रसाद, तो हमसे आपसे ज्यादा दुर्भाग्य वाला कौन हो सकता है। इसलिए प्रेम से 7 दिन तक इस भागवत के रस को पान करें। मौका नहीं है महाराज, अरे समय निकाल करके सारे कामों को पेंडिंग में डाल करके ये काम करो, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है ये जीवन में, सबसे ज्यादा अनमोल है ये जीवन में। क्योंकि जो धन कमा रहे हो वो यही बैंक में पड़ा रह जाएगा, दूसरे लोग आनंद करेंगे। जो जमीन ले रहे हो वो दूसरे लोग आनंद करेंगे, यही रह जाएगी। लेकिन ये तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे जीवन में कल्याण करेगा, तुम्हारा मंगल करेगा। इसलिए जीवन में उपयोगी भागवत जी की कथा संत कहते हैं इसीलिए कि मानुष जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना रोल रे। क्यों? अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना तौल रे। अब ये मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब ये मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जय हो। हरि बोल। बुलबुला पानी का, तू है बुलबुला पानी का, मत कर गर्भ जवानी का, मत कर गर्भ जवानी का। नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। ओ नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मीठा सबसे बोल रे, इसे मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बैठे भैया।
प्रभु के गाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे बैठ के प्यारे ध्यान प्रभु का लगाया कर, शाम सवेरे बैठ के प्यारे ध्यान प्रभु का लगाया, नहीं लगता कुछ मोल रे। इसको मत कम किया करो भैया। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। भागवत जी की बड़ी महिमा का गायन किया है? कहते हैं जिस समय राजा परीक्षित की मुक्ति हुई, स्वर्गीय विमान में, बैकुंठ के विमान में बैठकर भगवान के धाम जा रहे थे परीक्षित दिव्य शरीर पाकर, तो सारी पृथ्वी के ऊपर भागवत जी की जय जयकार हो रही थी। आज इसकी सेटिंग बहुत गड़बड़ है। सारी पृथ्वी के ऊपर भागवत जी की जय जयकार हो रही थी। ब्रह्मा जी ने पूछा देवताओं से, ये भागवत जी की जय जयकार क्यों हो रही है? देवताओं ने कहा वो राजा परीक्षित की मुक्ति हुई है ना, 7 दिन भागवत जी की कथा सुनी है, राजा परीक्षित जी की मुक्ति हो गई है। भागवत जी की कथा सुनने से, सर्प के काटने से भी उनका उद्धार हुआ है, इसलिए जय जयकार हो रही है भागवत जी की। तो कहते हैं कि भागवत जी की कथा सुनकर के परीक्षित जी की मुक्ति हुई, सर्प के काटने से भी मुक्ति हुई है। एक बात यहां समझें, वॉल्यूम तो बहुत कम कर दिया। कहते हैं ये वाले भले कम हो, लेकिन सामने वाले थोड़ा तेज कर दिया करो, बस सीटी न दे। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सुना कि भागवत जी की जय जयकार हो रही है, अरे सर्प के काटने से व्यक्ति का उद्धार नहीं होता है, कितना बड़ा धर्मात्मा क्यों न हो, कितना बड़ा पुण्यात्मा दानी क्यों न हो, लेकिन जिसको सर्प काट खाए उसे नरक ही मिलता है, उसकी परम गति नहीं होती है। और सर्प के काटने से परीक्षित जी की मुक्ति हो रही है, इसका मतलब भागवत जी ज्यादा श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने सोचा लाओ इसका हम पता लगाएं, भागवत जी श्रेष्ठ है कि कुछ और। तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगवाया, सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी ने तराजू मंगवाया और बांधा तराजू अपने ब्रह्मपुरी में। तराजू के एक पलड़े पर जितने प्रकार के साधन होते हैं, यज्ञों का फल, व्रतों का फल, दान का फल, तीर्थों का फल, जितने प्रकार के दुनिया में धर्म के फल होते हैं, सारे फल एक पलड़े के ऊपर रखा और तराजू के दूसरे पलड़े के ऊपर केवल श्रीमद् भागवत का फल रखा, केवल श्रीमद् भागवत का फल। परिणाम क्या हुआ? जब तराजू उठाया गया तो जिधर भागवत जी का फल रखा था वो वाला पलड़ा नीचे, और जिधर सारे फल रखे थे वो वाला पलड़ा ऊपर। ऊपर कैसे? कहते हैं कि जो
हल्का होता है वो ऊपर जाता है, जिसमें वजन होता है वो नीचे होता है। इसको अब सेट कर दीजिए, फिर बाद में कथा करेंगे, बार बार गड़बड़ नहीं। हरिओम। वॉल्यूम पहले बढ़ाइए इसका, वॉल्यूम बढ़ाइए पहले। हरिओम। ये वाले साउंड कम कीजिए, ये वाले पहले बिल्कुल बंद कर दीजिए, फिर सेटिंग कीजिए। हरिओम। सीताराम। और थोड़ा बढ़ाइए वॉल्यूम मिक्सर से। हरिओम। और थोड़ा बढ़ाइए। हरिओम। सीताराम। और थोड़ा बढ़ाइए। सीताराम। और बढ़ाइए, सीटी के करीब कीजिए, सीटी न दे बस। हरिओम। हरिओम। सीटी न दे बस। हरिओम। सीताराम। 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 अब ये वाले खोलिए, अगर तेज हो जाए तो कम कर दीजिएगा सीटी, इन्हीं वालों की कम कीजिएगा सीटी। हरिओम। सीताराम। अबे सीटी कम कीजिए। सीताराम। हरिओम। ग्राउंडिंग अभी नहीं बन रही। सीताराम। हरिओम। नहीं बन रही। ये दोनों एक ही में लगे क्या? ये दोनों एक ही में लगे। हरिओम। सीताराम। सीताराम। बस ऐसे छोड़ दो, अब इसमें छेड़खानी मत करना कोई। एक बार जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। और एक बात का ध्यान रखें, हमारी कथा में मेहनत करनी पड़ती है सबको। हाँ, क्योंकि बिना परिश्रम के लाभ होने वाला नहीं है। परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। क्या परिश्रम करना पड़ेगा? आप सब लोगों को बोलना पड़ेगा। इसलिए जब कथा सुनने आओ तो ज्यादा खा करके आओ। 4 रोटी खाना है तो 8 खा के आओ, यहां सब पच जाएगा। ज्यादा बोलना पड़ेगा। और विशेष बात तो ये है, विशेष रूप से ये बोलना पड़ेगा, राधा जी का नाम सबको बार बार लेना पड़ेगा। हाँ, कैसे बोलेंगे? हमारे साथ सभी लोग बोलेंगे प्रेम से, राधे 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 राधे। अब सब लोग सचेत होकर बोलिए, राधे 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 राधे। और ये सभी को बोलना पड़ेगा। जितनी बार हम कहेंगे उतनी बार, क्योंकि राधा जी का नाम रटने से सारी बाधा कट जाती है। और राधा राधा अगर पुकारा जाए तो भगवान कन्हैया दौड़ करके चले आते हैं बिना बुलाए। जो राधा राधा गावे तो मिलिबे को हरि आवे। राधा राधा कहे से सब बाधा कट जाए। इसलिए राधा जी का नाम प्यार से हम सभी लोग लेंगे। क्या बोलेंगे? राधे 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 राधे। ऐसे आए भाव से श्रवण करें तो कहते हैं, लघु निन्यानि जातानि गौरमेण इदम महत्। जिधर भागवत जी का फल रखा था वो वाला पलड़ा नीचे, और जिधर अनेक फल रखे थे वो पलड़ा ऊपर। माने ब्रह्मा जी भागवत जी की वजनता की अपेक्षा सारे फल न्यून हो गए, छोटे हो गए। इसलिए ब्रह्मा जी भी भागवत जी की जय जयकार करने लगे। धन्य भागवती वार्ता, ये भागवत जी की कथा धन्य है। इससे बढ़ करके कोई दूसरी कथा नहीं है इस धरती के ऊपर। इसलिए भागवत जी की जय जयकार ब्रह्मा जी भी करते हैं, हम सब लोग मिलकर के करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब यहाँ सूत जी कहते हैं, ऋषियों, सौनक जी ने प्रश्न किया है, सूत जी महाराज, जब इतनी प्यारी इतनी चटपटी कथा है ये, तो फिर 7 दिन में ही चटपट क्यों कर जाते हो?
7 दिन की क्यों सुनाते हो? महीना भर की सुनाओ, 6 महीना की सुनाओ, साल भर की सुनाओ, जिंदगी भर की सुनाओ, लंबी सुनाओ थोड़ा। तो सूत जी कहते हैं ये 7 दिन की कथा सुनने की विधि सनत कुमारों ने रखी है। 7 दिन की कथा सुनने का बड़ा विशेष फल होता है। पहले तो ये समझें कि दिन केवल 7 होते हैं, 8वां दिन आज तक कोई बना नहीं है। अच्छा, आप सब लोग बताएं, दिन 7 होते हैं कि नहीं होते? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, दिन 7 होते हैं, 8वां दिन कोई बना नहीं है। इसलिए कथा चाहे 6 महीने की सुनो, वो मानी 7 दिन की जाएगी, क्योंकि दिन 7 होते हैं। इसलिए सप्ताह कथा श्रवण की विधि है। इससे होता क्या है? कहा महाराज, जितनी हमारी जिंदगी के 7 दिन पीछे बीत चुके हैं और जो हमारी जिंदगी में 7 दिन आगे आने वाले हैं, ये जिंदगी भर के सारे 7 दिन हमारे पावन बन जाते हैं 7 दिन की भागवत की कथा सुनने से। और ये सप्ताह विधि की कथा सनत कुमारों ने निश्चित किया है। कैसे महाराज? तो कथा सुनाते हैं। एक बार नारद जी बाबा सारी दुनिया में भ्रमण करते करते बद्री का आश्रम पहुंच गए। बद्रीनाथ में देखा कि 4 ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, प्रथम पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि घूम रहे हैं। जब चारों ने नारद जी को देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार विचार करने लगे, अब तो आनंद आएगा। नारद जी मिल गए हैं, कथा सुनाएंगे, सत्संग करने का अवसर मिलेगा, बड़े आनंद की बात है। लेकिन जब नारद जी पास में आए तो इनका चेहरा लटका हुआ। एक बात समझें, सनत कुमार हैं तो 50,000 करोड़ वर्ष से भी ज्यादा की आयु वाले, लेकिन देखने में 5 साल के बालक लगते हैं। क्योंकि बुद्धि और शरीर 5 साल के बालक के जैसा है, आयु तो ज्यादा हो गई है, अपने शरीर को स्टॉप कर दिया है, बढ़ते नहीं। और जो हरि शरणम बराबर करते घुमा करते हैं। सत्संग मात्रैक जीवनः, जिनका जीवन केवल सत्संग है, केवल सत्संग करते हैं। कोई कथा सुनने वाला मिल जाए तो सुनाते हैं प्रेम से, और नहीं सुनने वाला मिले, सुनाने वाला मिल जाए तो सुनते हैं प्रेम से बैठकर। और जब कोई सुनने वाला सुनाने वाला नहीं मिलता है तो 4 भैया हैं, चारों भैया आपस में ही बैठकर सत्संग कर लेते हैं। एक भैया बैठकर कथा कहता है और 4 भैया बैठकर के प्रेम से सुनते हैं। घर का सत्संग शुरू हो जाता, आपस में ही सत्संग, आपस में ही कथा। आप सब लोग थोड़ा इधर सामने बैठ जाओ, सब लोग उठ करके आ जाओ, इधर सामने बैठ जाओ, अच्छा लगेगा थोड़ा। तो कहते हैं घर का सत्संग शुरू आपस में। अब कोई संत अगर मिल जाए सत्संग कराने वाला तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं सनत कुमार। नारद जी को देखा, बड़ा प्रसन्न, अब सत्संग करने का अवसर मिलेगा, नारद जी कथा सुनाएंगे। लेकिन जब नारद जी मिले तो नारद जी का चेहरा लटका हुआ, इनका मुंह मुरझाया हुआ, चेहरे पर 12 बज रहे हैं। सनत कुमारों ने देखा, बाबा तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? ये मुंह लटका हुआ क्यों है? क्या बात हो गई? तुम्हारा कौन सा धन लुट गया है? बोलो। लुटे व्यापारी की तरीके से उदास घूम रहे हो। संतों के पास कोई धन तो होता नहीं है, जो तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति चली गई है, जो उदास घूम रहे हो बाबा। तुम्हारा क्या खो गया? संतों के पास तो केवल एक ही धन होता है, भगवान के नाम का, जो धन न कोई ले सकता है, न खर्च कर सकता है, न चोर चुरा सकते हैं, न राजा हार सकता है, न कहीं गिर सकता है। भगवान के नाम वाला धन तो दिन पर दिन बढ़ता रहता है, लेकिन कभी कम नहीं पड़ता है।
तो बाबा तुम्हारा क्या लुट गया है? संतों का तो केवल एक ही धन होता है मुख्य। कौन सा? सभी लोग बोलेंगे प्रेम से। हाँ, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन, परम धन राधा, 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 राधा। परम धन, परम धन राधा, 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 श्री राधा। परम धन, राधा श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, 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 श्री राधा। बरसाने वाली राधा, 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 श्री राधा। बरसाने वाली राधा, राधा, राधा। वृषभानु दुलारी राधा, 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 श्री राधा। वृषभानु दुलारी राधा, 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 राधा। रसिक धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। रसिक धन राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। तो एक बार सभी लोग जोर से बोलें, क्या? राधे राधे। हाँ, सभी लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे। राधे राधे। संतों का तो केवल यही एक धन है, राधा नाम की खेती, राम नाम की खेती। दूसरा कोई धन नहीं होता है। तो सनत कुमार कहते हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। तुम्हारा मुंह, चेहरा लटका हुआ क्यों है? चिंता का कारण बताओ। तब नारद जी कहते हैं, बाबा जैसे तुम सत्संग प्रेमी हो, ऐसे हम भी सत्संग प्रेमी हैं। लेकिन जानते हो, मेरे साथ एक बड़ी विशेष घटना घट गई है। क्या घटना घट गई है? नारद जी ने कहा, मैं सत्संग करने के निमित्त संसार में आया। मैंने सोचा ये सत्संग तो केवल संसार में धरती पर ही प्राप्त है, ये कथा स्वर्ग में नहीं प्राप्त है, ये केवल यहीं पर मिलने वाली है। तो जब मैंने सुना कि सत्संग धरती पर ही मिलता है, तो धरती पर आया सत्संग करने की इच्छा से। घूम रहा था, मैंने सोचा आश्रम में चला जाए, संतों के आश्रम में चला जाए, वहां सत्संग जरूर होता है। तो मैं संतों के आश्रम में गया, लेकिन संतों के वहां जाकर के देखा, पाखंड निरतः संतो विरक्तः सपरिग्रह। आजकल ज्यादातर संत पाखंड युक्त देखने को मिलते हैं, आडंबरी संत है? आडंबरी संत, मस्तक में चंदन खूब होगा,
कपड़े इतने चटकीले होंगे लाल पीले कि देख करके आंखें चकाचौंध हो जाएं। चांदी की पालकी होगी, चांदी का छत्र होगा, पालकी उठाने वाले कहार होंगे, हजारों लोग जय जयकार करने वाले होंगे, लेकिन ओरिजिनलिटी देखो तो कुछ नहीं है। ऐसे पाखंडी संत देखने को मिले। विरक्त हमेशा गृहस्थ दिखाई पड़े। पूरा गृहस्थी जीवन अगर है तो विरक्तों के पास, बैरागियों के पास केवल पत्नी नहीं है, बाकी गृहस्थी की ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई सामग्री नहीं होगी जो उनके यहां न मिले। और हैं त्यागी बाबा। इसलिए मैंने जब ये देखा तो सोचा यहां सत्संग का आनंद तो मिलने वाला नहीं, सो गृहस्थों के वहां चला जाए। जब गृहस्थों के यहां आकर के देखा तो यहां की और दुर्दशा, यहां की तो और हालत खराब। यहां क्या महाराज का तरुणी प्रभुताग्रे ये है। जब से विवाह हो गया, श्रीमती जी घर में आई तो आते आते श्रीमती जी ने कहा, सुनो अगर ये घर में रहेंगी तो हम नहीं रहेंगे। कौन? पति जी के माता पिता। कहा अगर ये घर में रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, या हमको रखो या इनको। पति जी ने कहा तुमको तो जरूर रखूंगा लेकिन इनको छोड़ दूंगा। अब पति जी ने माता पिता को लिया, ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। आजकल तो जगह जगह खुल रहे हैं, बहुत भीड़ है वृद्धाश्रमों में। वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। वृद्धाश्रम के महंत जी ने पूछा कि भाई इनको क्यों यहाँ छोड़ रहे हो माता पिता को? कहा देखो हमारी पत्नी थोड़ा क्रेक है, उसकी इनकी पटती नहीं है, इसलिए इनको छोड़ रहा हूं वृद्धाश्रम में। महंत जी ने कहा तो पत्नी जी को इधर कर जाओ। कहा पत्नी जी को हम नहीं छोड़ सकते, माता पिता को छोड़ देंगे। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। ऐसा गृहस्थों के यहां देखा कि सब चलावा श्रीमती जी का चल रहा है, जैसा वो कहें। अरे यही नहीं, सियाल को बुद्धिदाय का सलाह मशविरा करना होता है तो घर वालों से सलाह मशविरा नहीं होता है, माता पिता भाई बंधुओं से। साले जी को बुलाया जाता है, साले जी को सलाह मशविरा करने के लिए बुलाया जाता है। जैसा वो बताएं, बुद्धि दें, वैसा ही करेंगे। कन्या विक्रीणो लोभात। अक्सर मैंने देखा लोग कन्या को बेच करके उसके धन का उपयोग कर रहे हैं। कन्या बेच करके ज्यादातर लोगों को ऐसे देखा। और दंपति नाम च कलकनम, प्रत्येक परिवार में कलह, प्रत्येक परिवार में कुमति, झगड़ा, ये सब मैंने देखा। तो मैंने सोचा यहां सत्संग का आनंद कैसे मिलेगा, सो मैंने सोचा वृंदावन चले, जहां हमेशा राधे राधे होता है। महाराज वृंदावन में आया तो यहाँ का दृश्य मैंने देखा। यमुना के किनारे दो बूढ़े पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और एक जवान स्त्री 16 साल की 20 साल की उसके पास में खड़ी हुई है। और जैसे उसने मेरे को देखा, उस जवान स्त्री ने मेरे को बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनासई। अरे अरे बाबा सुनो सुनो महाराज। मैंने कहा क्या बात है, यहाँ क्षणम तिष्ठ, थोड़ा रुको। मच्चिंता मपिनासई, पहले मेरी चिंता को नष्ट करो, दूर करो, फिर जाओ। क्योंकि मैंने सुना है तुम्हारे दर्शन करने से संसार का कल्याण होता है और समस्त पाप नष्ट होते हैं। बाबा जब आपके दर्शन का ये लाभ है तो मेरी चिंता को दूर करो। नारद जी कह रहे हैं सनत कुमारों से, मैं पास में गया, फिर मैंने पूछा उनसे, कासित तुम कौन है आप देवी, नाम क्या है तुम्हारा? काविमो, ये दोनों कौन हैं? तब उसने अपना परिचय दिया, अहम भक्तिरितिख्याता इमौ में तनयो मतो। बाबा मेरा नाम है भक्ति माता, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान
इनका नाम है वैराग्य। द्रविड़ देश माने दक्षिण भारत में हमारा जन्म हुआ, कर्नाटक में हमारा पालन पोषण हुआ, और फिर गुजरात में जाते जाते हम जीर्ण शीर्ण हो गई, वृद्ध हो गई। लेकिन जब वृंदावन में आई तो वृंदावन में आते आते हम तो जवान हो गई, तरुण हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे बुढ़े हो गए। ज्ञान और वैराग्य मेरे बेटे। भक्ति मैया से ज्ञान वैराग्य का प्राकट्य होता है। हाँ, ये दोनों मेरे बेटे हैं। वृंदावन में आते आते बूढ़े, बूढ़े ही नहीं मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, मरने वाले हैं बिल्कुल। बाबा अब एक बात बताओ, माता जवान खड़ी हो, बेटा मरने वाला पड़ा हो, तो माता रोएगी नहीं तो करेगी क्या? इसलिए तो हम रो रही हैं। बाबा मैंने आपका नाम बहुत सुना है, मेरे इन बच्चों का इलाज करो, इन्हें स्वस्थ करने का उपाय करो, साधन करो। नारद जी कहते हैं मैंने सुना तो सबसे पहले ज्ञान वैराग्य को जगाना शुरू किया। बार बार आवाज दिया, रे ज्ञानम प्रबुद्धताम, रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान जागृत हो जाओ, अरे वैराग्य जागृत हो जाओ। कान में मुंह लगा करके जोर से चिल्लाया, कई बार चिल्लाया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं, जरा भी टस से मस नहीं हुई। मैंने सोचा बीमारी गंभीर है, छोटी मोटी दवाई से काम नहीं चलेगा, हैवी डोज देना पड़ेगा। तो मैंने हैवी डोज दिया। कौन सा? वेद वेदांत घोखैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। वेद को सुनाया, वेदांत को सुनाया और गीता पाठ बार बार सुनाया। लेकिन जब तक गीता पाठ करके सुनाऊं तब तक तो थोड़ा आंख खोलें, चेतनता आवे। और जैसे गीता पाठ सुनाना बंद, फिर आंख बंद करके पड़ जाए, फिर मूर्छित। बाबा मैंने बड़ा साधन किया, बड़ा प्रयास किया, लेकिन जब दोनों जागृत नहीं हुए तो मेरे को चिंता हुई। और उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद जी चिंता मत करो, तुम्हारा उद्यम सफल है। नारद जी ने कहा सफल कह रहे हो है, लेकिन सफलता तो कहीं से दिख नहीं रही है। दोनों मूर्छित पड़े हैं, जागृत तो हो नहीं रहे हैं। आकाशवाणी ने कहा इनको जागृत करना है तो सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी हंसे और कहने लगे वो कि अभी तक मैं कर क्या रहा था? ये वेद सुनाना, वेदांत सुनाना, गीता पाठ करना, ये सत्कर्म नहीं तो क्या दुष्कर्म है? सत्कर्म तो कर रहा था। कौन सा सत्कर्म करें महाराज? तब आकाशवाणी ने कहा ये किसी संत से पूछो, मैं नहीं बता सकती। अच्छा विचार करें, ना तो दवाई का नाम बताया और ना डॉक्टर का नाम बताया। नारद जी सोचते हैं अगर सत्कर्म का नाम बता दिया होता तो वही सत्कर्म हम कर देते, या किसी संत का नाम बता दिया होता कि फलाने महाराज के पास चले जाओ, वहां से सत्कर्म मालूम हो जाएगा कौन सा करना, तो वहीं चला जाता। लेकिन ना तो संत का नाम बताया, ना सत्कर्म का नाम बताया। आकाशवाणी गोलमोल हुई तो कौन सा सत्कर्म करें? नारद जी कहते हैं मैं ढूंढता ढूंढता चला संतों को। सारे संत मेरे को देखते देखते भाग जाते थे, पलायन कर जाते थे, कोई मेरे को बताने में सफल नहीं हो पाया। तब मैं बद्रीनाथ आया नर नारायण से पूछने के लिए, महाराज नर नारायण तो मिले नहीं हैं, आप चारों मिल गए हो, इसलिए मेरे को बताओ कि वो कौन सा सत्कर्म है जिसे करने के लिए आकाशवाणी ने बताया था, जिससे ज्ञान वैराग्य जागृत होंगे, वो उनकी मूर्छा टूटेगी, बूढ़े से जवान होंगे। वो कौन सा सत्कर्म है बताओ? तब सनत कुमार जी हंसे। बाबा बस इतनी सी बात के लिए इतना परेशान है? चिंता मत करो, तुम्हारे प्रश्न का साधन हमारे पास है, तुम्हारे प्रश्न का उपाय मेरे पास है। नारद जी हंसे। मैं जानता हूं संतों के पास तो सारे साधन होते हैं, कौन सा साधन है महाराज?
तब सनत कुमार कहते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम श्रीमद्भागवतम लभेत। वो सत्कर्म कोई दूसरा नहीं है, श्रीमद्भागवत की कथा है। श्रीमद्भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य को भाव से सुना दिया जाए तो जागृत हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, महाराज आपकी बातों में कोई दम नजर नहीं आया। क्यों? अरे भागवत मैंने भी पढ़ी है, श्रीमद् भागवत मैंने भी पढ़ी है, मैंने ही व्यास जी को सुनाया था, तो व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में उसे लिखा। और मैं ये भी जानता हूं कि वेदों से ही भागवत निकली है, वेद के सूत्रों की ही व्याख्या है भागवत में। तो महाराज मैं जानता हूं, जब वेद सुनाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, गीता सुनाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो भागवत सुनाने से क्या फर्क पड़ेगा? सनत कुमार हंसे और कहने लगे, बाबा एक बात बताओ, आम का फल खाया है तुमने? अच्छा, कितने लोगों ने आम का फल खाया है? खाया है तुमने? अच्छा, सबने लगभग खाया है और सब जानते हैं कि कैसा बढ़िया स्वाद होता है। और आम के फल की फसल खत्म हो जाए तो कह दो अब लाओ आम की डाली तोड़ करके हम खाना शुरू करें, तो आम का स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? जबकि पेड़ के ही रस, पेड़ का ही रस एक जगह इकट्ठा होकर के आम के फल के रूप में प्रकट हुआ है। पेड़ का रस एकत्र होकर के फल के रूप में प्रकट हुआ है। कहते हैं कि पृथक भूता फलात्कृति, तो पेड़ का ही रस फल के रूप में प्रकट हुआ, तो फल का स्वाद कितना सुंदर है, और वही रस पेड़ के अंदर भरा हुआ है। लेकिन जो स्वाद फल में मिलेगा वो पेड़ में नहीं मिलेगा। फल से तृप्ति मिलेगी, स्वाद मिलेगा, भूख मिटेगी, आनंद आएगा, लेकिन वो स्वाद, वो आनंद पेड़ से नहीं मिलने वाला। अच्छा, दूध है, दूध से घी निकलता है और पूड़ियां बन रही हैं घी में, घी खत्म हो जाए, महाराज जी घी खत्म हो गया, पूड़ियां कैसे बनेगी? तो कह दिया जाए उनसे कि दूध की बना लो पूड़ियां। महाराज दूध की कैसे बनेगी? अरे घी का बाप है दूध, दूध से ही तो घी निकलता है, दूध में घी है, बनाओ दूध से पूड़ियां, उसमें घी तो है, तभी तो निकला है। तो घी से पूड़ियां बनती क्या दूध से बन जाएंगी? अरे दीपक घी से जलता है और घी न रह जाए तो कह दो दूध से जला लो, जबकि दूध में घी है। लेकिन जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। वही बात सनत कुमार कहते हैं, महाराज नारद जी, जो काम भागवत कर सकती है वो वेद नहीं कर सकते। जबकि वेदों से ही भागवत निकली है, तो वेद हैं पेड़, वेद हैं वृक्ष, और भागवत है उसका फल। फल से तृप्ति होती है, फल से स्वाद मिलता है, फल से आनंद मिलता है। वेदों से नहीं मिल सकता, पेड़ से नहीं मिल सकता। इसलिए भागवत की कथा सब प्रकार के फलों को देने वाली है। जो स्वाद, जो आनंद भागवत से मिलता है, वो स्वाद, वो आनंद वेदों से नहीं मिलने वाला। इसलिए भागवत की कथा एक बार सुनाई जाए तो ज्ञान वैराग्य तरुण हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे, स्वस्थ मस्त हो जाएंगे, ये निश्चित है। अब विचार करें भागवत कितनी श्रेष्ठ है। वेद से भी बढ़ करके भागवत है, वेद से भी श्रेष्ठ भागवत है। जिस भागवत को सुनने का अवसर आप लोगों को मिला है परमात्मा की कृपा से। इसलिए आज का दिन तो धीरे धीरे बीता जा रहा है, थोड़ा समय और बचा है, 15-20 मिनट का बैठे प्रेम से सुने, और फिर 6 दिन का समय और रह गया है। 6 दिन का समय, और ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है, न जाने कब मिले। इसलिए जो समय बीत रहा है ये बड़ा मूल्यवान है, इसका सदुपयोग करने का प्रयास करें। और देखो ये कथा आप लोगों को अचानक मिली है,
किसी ने हमको बुलाया नहीं है, हम अपने आप आए हैं। क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है। ये पीछे बैनर लगा है, इस पर लिखा हुआ है 111 श्रीमद् भागवत हमको लखनऊ में करने का उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं। ये हमारी 15वीं भागवत हो रही है। 14वीं अभी मानसरोवर पार्क नंबर 8 में परसों संपन्न करके फिर आज यहाँ 15वीं भागवती शुरू कर रहे हैं। 111 का संकल्प चल रहा है। क्यों? क्योंकि 111 करके लगभग पूरे लखनऊ भर में लोगों को भागवत जी से जोड़ने का, लोगों को जागृत करने का भाव है, हमारा उद्देश्य है। कथा हम लगा करके जगह जगह पर करने का प्रयास करते हैं। कथा करके लोगों को जागृत करने का, भागवत से जोड़ने का और भागवत की कृपा देने का प्रयास करते हैं। और भगत लोग इस खर्चे को पूरा करने का प्रयास करते हैं। जो हमारा काम है वो मैं कर रहा हूं, जो भक्तों का काम है, समाज का काम है, वो समाज करती है। जहां भी करता हूं सब जगह खर्चा पूरा अवश्य होता है। और हमारा यही उद्देश्य रहता है, खर्चा पूरा हो जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, हमारा बचे तो ठीक, न बचे तो ठीक, राम जी की कृपा से। यहां भी बाबा जी की कृपा हुई। ये आप सबके कल्याण के लिए बाबा जी ने भागवत जी की कृपा देने के उद्देश्य से यहां भी कथा आयोजित किया, जो आप सब लोग सुन रहे हैं। लोगों को और भी जोड़ने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। एक व्यक्ति कम से कम 10, 15, 20 लोगों को तो अवश्य जोड़ने का प्रयास करें। अपने अड़ोसी पड़ोसी इष्ट मित्रों को, अन्य परिचय वालों को बुलाने का प्रयास करें। बुला करके रिश्तेदारों को बुला करके भागवत जी से जोड़ने का प्रयास करें, भागवत जी की कथा सुनाने का प्रयास करें। क्या होता है, जितना फल तुमको कथा सुनने से मिल रहा है, जितने लोगों को आप जोड़ेंगे उनके फल में से 10% कटौती होकर के तुमको एक्स्ट्रा मिलेगा। 10 लोगों को जोड़ा है तो 10% के हिसाब से 100% और मिलेगा। तुम कर रहे हो सत्संग, वो तो तुमको पूरा पूरा मिलेगा, 100% और मिलेगा। लोगों को कथा में जोड़ने से भी फल बढ़ जाता है। इसलिए और अन्य लोगों के पास प्रचार करते हुए इस कथा से जोड़ने का प्रयास करें। आज पहला दिन है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि पहले दिन की कथा में आलस्य ज्यादा रहता है। और कल से फिर और आनंद बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आगे जब कन्हैया जी का प्राकट्य हो जाएगा तब तो आनंद की बरसातें होना शुरू हो जाएगी। हाँ, पहले दिन की कथा थोड़ा नीरस होती है। पहले दिन की कथा में आलस्य ज्यादा होता है। क्यों? जो विषाक्त परमाणु होते हैं वहां के वातावरण के, वो विषाक्त परमाणु पहले दिन की कथा से नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन पहले दिन की कथा में प्रभाव अवश्य करते हैं। हाँ, पहले दिन अवश्य प्रभाव करते हैं, फिर धीरे धीरे वातावरण ऐसा शुद्ध हो जाता है कि पूरा माहौल ही वृंदावन बन जाता है। पूरा माहौल वृंदावन बन जाता है। फिर तो सर्वत्र जगह जगह क्या होता है? राधे राधे, प्रेम से बोले राधे 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 राधे। पूरा माहौल वृंदावन बन जाता है। इस पूरे गांव को वृंदावन के रूप में निर्मित करना है, और जितने विषाक्त कीटाणु नष्ट होंगे, वातावरण शुद्ध होगा, उतने सुंदर माहौल बनता जाएगा। पहले वाले दिन निरस्ता रहती है। हाँ। तो लोगों को जोड़ते हुए इस कथा से, इस कथा को संपन्न करने का और ज्यादा से ज्यादा फल तमाम लोगों को देने का प्रयास करें। सनत कुमारों ने हरिद्वार में आकर के श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान वैरागी को सुनाई। ज्ञान वैरागी जागृत हुए, वृद्धावस्था दूर हुई, भागवत जी की कथा सुनकर के तरुण हुए, और भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण का दर्शन हुआ,
भगवान विष्णु के दर्शन करके धन्य हुए। ऐसी है भागवत जी की कथा श्रेष्ठ। इसके बाद धुंधकारी की कथा सुना करके कहते हैं श्री सूत जी, मनुष्य जीवन में अनेक पाप किया हो, सारी जिंदगी पाप करते करते मर गया हो व्यक्ति, कोई भी धर्म का काम न किया हो, मरने के बाद प्रेत बन जाए। जब जीवन भर पाप करेगा तो बाद में प्रेत तो बनना ही है, तो बाद में प्रेत की योनि मिले। तो प्रेत की योनि में भी अगर भागवत जी से किसी प्रकार से संपर्क हो जाए, भागवत जी से जुड़ जाए किसी प्रकार से प्रेत की योनि में, तो भी उसका उद्धार हो जाता है, तो भी उसका कल्याण हो जाता है। माने कथा जिंदा का भी कल्याण करती है और मरे हुए का भी कल्याण करती है। समझ लें, भागवत जी की कथा जिस गांव में, जिस परिवार में होती है, जो व्यक्ति सुनता है बैठ करके, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, जो व्यक्ति भागवत जी की कथा पूर्ण रूपेण सुनता है, उसका कल्याण तो होता ही है, लेकिन उसके जितने भी पूर्वज जा चुके हैं दुनिया छोड़कर, उन सारे पूर्वजों का कल्याण होता है। कहीं उनकी आत्मा अटकी हुई है, कहीं उनकी आत्मा भटक रही है, तो उनका भी कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। ये भागवत हमारा और हमारे पूर्वजों का और आगे आने वाली पीढ़ी का सबका कल्याण करने वाली है, सबका मंगलमय करने वाली है। जैसे धुंधकारी ने जीवन भर पाप किया, मरने के बाद प्रेत बना, लेकिन भाई गोकर्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत का लाभ मिला, श्रीमद् भागवत का सत्संग प्राप्त हुआ धुंधकारी को प्रेत योनि में, और मुक्त हो गया, उद्धार हो गया, उसका कल्याण हो गया। धुंधकारी दिव्य शरीर पा करके विमान में बैठ करके स्वर्ग को, वैकुंठ को प्राप्त हुआ, भगवान के धाम को, परम धाम को प्राप्त हुआ। ऐसी है दिव्य पावन कथा श्रीमद् भागवत की, जिसका संयोग हमको, आपको, सबको प्राप्त हुआ है। इसलिए इस भागवत जी का सत्संग प्रेम से करने के लिए, भाव से करने के लिए आप भी जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को जोड़ने का प्रयास करें। किसी से हमारा परिचय, किसी से आपका परिचय, किसी से और का परिचय, ऐसे जिनका जिससे परिचय है, सब जगह प्रचार करते हुए भागवत जी का और सबको जोड़ने का प्रयास करें अपने अपने माध्यम से। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और इस पूरे गांव के विषाक्त कीटाणुओं को नष्ट करते हुए पर्यावरण को शुद्ध करना है। पर्यावरण को शुद्ध करने के भाव से, पूरे क्षेत्र का, पूरे गांव का कल्याण करने के भाव से आप सब लोग 6 दिन और सत्संग करेंगे भागवत जी का। भागवत जी से जुड़ करके इसका लाभ लेंगे। शाम को 6 बजे से 10 बजे का समय है। जिस समय के बीच में आप सब लोग सत्संग करते हुए भागवत जी की कृपा प्राप्त करेंगे। ऐसी भागवत जी की पावन कथा, पावन लीला सुनते हुए हम सब लोग भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे, क्योंकि जीवन में यही मूल है, यही आधार है, यही लक्ष्य है, बाकी कुछ नहीं है। संत कहते हैं कि मूर्ख बंदे, हेलो, क्या है रे जग में तेरा, और ये तो सब झूठा सपना है। जो कुछ दिख रहा है संसार में, ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा ना मेरा रे मूर्ख बंदे। क्या है रे जग में तेरा, ओ मूर्ख बंदे है, क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा ना मेरा रे मूर्ख बंदे।
जोड़ ले, कितने ही महल बना ले, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने महल बना ले, पर तेरे मरने के बाद में सुन तेरे घर वाले, पर तेरे मरने के बाद में सुन तेरे घर वाले, 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा के तुझको छीन लेंगे तेरा डेरा रे मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा, हो मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा, हो मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। क्या बात है, जय हो। जय हो। कोठी बंगला कार देख तू क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगला कार कार देख के क्यों इतना इतराता है, पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है, पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है, ये 4 दिनों की चांदनी है, ये तो 4 दिनों की चांदनी है, आएगा अंधेरा रे मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा, ओ मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा, मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। हरि ओम। और संत कहते हैं, बड़ी सुंदर बात समझेंगे, पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा पुण्य कमा ले, पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा पुण्य कमा ले, कुछ तो समय अब मानव तू राम नाम गुण गा ले, कुछ तो समय अब मानव तू राम नाम गुण गा ले, राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा जन्म मरण का फेर रे मूरख बंदे। क्या है जग में तेरा, मूरख बंदे। क्या है जग में तेरा, ये तो सब
राधा कृष्ण भगवान की। और एक विशेष बात समझ लें, आज के यजमान हमारे श्री राम सेवक यादव जी सपत्नीक बने। एक दिन में 2, 4, 5, 10 भी बन सकते हैं, ये दिक्कत नहीं है। कल के यजमान कौन बनेंगे थोड़ा मेरे को बता देंगे। क्यों? मैं प्रत्येक दिन बदल करके चेंज करके यजमान बनाता हूं। ये पूरे गांव की कथा है, एक व्यक्ति की नहीं है, इसलिए पूरा गांव यजमान बनेगा। एक दिन का यजमान बनकर वो 7 दिन का यजमान हो जाएगा। और ये मत समझना यजमान बनने के बाद मेरे को पूरा खर्चा देना पड़ेगा, ऐसा मत सोचना। हाँ, 1 लाख 2 लाख दे देना, कोई बात नहीं है। यजमान अवश्य बनो, भले कुछ न देने की सामर्थ्य हो तो मत दो, और लोग भी देने वाले हैं, देंगे। लेकिन अगर इच्छा है यजमान बनने की, पूजा करने की, तो अवश्य बनो। जितना हो सके अपने से उतना दो, लेकिन यजमान अवश्य बनो। तो इतने लोग बैठे हैं, कोई बताएगा कल का यजमान कौन बनेगा? तैयार है कोई? कल के लिए 1, 2, 3, 4, 5 जितने चाहे उतने लोग बन सकते हैं। हाँ, कोई है? कल की पूजा कौन करेगा, किसकी तरफ से? कोई नहीं तैयार हो सकता है। पर सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है। और हे सरकार, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। लिखता है, जिस समय माता सीता का हरण हो गया तो क्या कहता है साधक? हे प्रभु, सीता हरण में रावण संग जीत की लड़ाई, सीता हरण में रावण संग जीत की लड़ाई। जब गिर गया जटायु तब याद प्रभु की आई, जब गिर गया जटायु तब याद प्रभु की आई। हिस्से में अपने प्रभु ने, हिस्से में उसके प्रभु ने निज धाम लिख दिया। हरि बोल। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। क्या बात, बहुत सुंदर। पहुँचे दुखी सुधामा सुख धाम के द्वारे, पहुँचे दुखी सुदामा सुख धाम के द्वारे। घन श्याम से दिए थे जब दीनता निहारे, घन श्याम ने दिए थे तब देवता निहारे। क्षण भर में एक दुखी को, क्षण भर में एक दुखी को धन धाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम
लिख दिया। श्री राधे। बड़ा ही प्यारा है। सेवरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या। सेवरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या। बस राम राम कहे कर हल कर ली सब समस्या। बस राम राम कहे कर सेवरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या। सेवरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या। बस राम राम कहे कर हल कर ली सब समस्या। बस राम राम कहे हल कर ली सब तपस्या। देकर विदाई प्रभु ने देकर विदाई प्रभु ने विश्राम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है कहीं श्याम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर सांसों के हर सिरे पर सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है कहीं राम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है कहीं राम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है कहीं राम लिख दिया कहीं राम लिख दिया है कहीं राम लिख दिया कहीं राम लिख दिया है कहीं श्याम लिख दिया। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। चलिए भाई आरती आप लोग खड़े हो जाएं। आप लोग खड़े हो जाएं आरती कर लें भागवत जी। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात छो सूर्यो अजायता श्रोत्राद् वायुष प्राणस्य मुखाद्यग्निरजा।